नमस्कार। तुर्की के शहर नूरदागी से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। नूरदागी हाल में तुर्की में आए भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। हम आपको नूरदागी में किस तरह इस समय भारत की एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं जान और माल दोनों के बचाव में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस समय हम आपको बताएंगे कि किस तरह से न केवल तुर्की में बल्कि सीरिया में भी 3 संकट एक के बाद एक लगातार आए हैं। पहले भूकंप, फिर भारी बर्फबारी और अब सैलाब का खतरा। विनाशकारी भूकंप, भूकंप के बाद आग से विनाश, तबाही के बाद भारी बर्फबारी और अब तुर्की से लेकर सीरिया तक सैलाब। इन दोनों देशों पर कुदरत ने बेहिसाब कहर ढाया है। हर तरफ तबाही का दरिया है, आंसुओं का सैलाब है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। मलबे में कितनी जानें खत्म हो गई, कितनी अभी भी दबी हैं। एक तरफ भूकंप की तबाही है और दूसरी तरफ सैलाब का कहर है। तुर्की और सीरिया के भूकंप से तबाह इलाकों में बाढ़ ने आफत और बाढ़ दी है। तुर्की के स्कैंदेरेन इलाकों में भूकंप और बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। पूरा इलाका डूब गया है। झील में शहर है या शहर में झील, पता करना मुश्किल है। गाड़ियां टूटी भी है, डूबी भी है, सड़कें पानी पानी है। भूकंप से तबाह इलाकों में बाढ़ के कारण राहत के कामों में दिक्कत आ रही है। भूकंप के कारण इमारतें ढह गई हैं, मलबे बिखरे हैं। स्कैंदेरेन तुर्किया का वो शहर है, यहाँ भूकंप के बाद आग ने तबाही मचाई थी। भूकंप के बाद बंदरगाह के कंटेनर्स में भीषण आग लग गई थी। तुर्की के बाद भूकंप की सबसे ज्यादा मार पड़ोसी देश सीरिया पर पड़ी है। यहाँ भी तबाही है, दर्द है, आंसू है। यहाँ भी भूकंप के साथ सैलाब ने डबल मुश्किलें बढ़ाई हैं। सीरिया के औल तियोल इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ की नौबत आ गई है। नदियों का पानी गांव में घुस गया है। सीरिया के गांव पूरी तरह से डूब गए। दूर दूर तक बस सैलाब ही है, सड़कों का पता नहीं, रास्ते दरिया बन गए। भूकंप के एपिसेंटर गाजियान्टेप और हताई में सबसे ज्यादा तबाही आई है। पूरा शहर खंडर हो गया है। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। नूरदागी टर्की में भूकंप से बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित एक इलाका है और भारत की एनडीआरएफ की टीम इस समय मलबे में जीवन को बचाने की, तलाशने की कोशिश कर रही है। आप यहां देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, ये 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। लेकिन उम्मीद ये है कि इसमें कुछ लोग दबे अभी भी हो सकते हैं और परिजनों को कहना है कि कुछ आवाजें अंदर से आ रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, बेहद कठिन है ये काम, उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो यहाँ इस बिल्डिंग के मलबे में तलाशे। दुनिया भर से मदद तो मिल रही है, लेकिन -3 डिग्री के तापमान में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रात में ठंड से बचने के लिए लोग कार में ही सोने पर मजबूर हैं। गौरव सावंत, हताय, तुर्की, आज तक। 0 से 6 डिग्री कम तापमान, हाड़ कपाने वाली सर्दी, न बिजली न पानी और ऐसी परिस्थिति में निरंतर मौत के मुंह से जिंदगी को बचाने की कोशिश, यही समय टर्की की कहानी है। यहां पर भारतीय सेना ने एक अस्पताल भी खोला है, इमरजेंसी फील्ड हॉस्पिटल। उसमें 30 बिस्तर हैं, 14 भारत के डॉक्टर्स, उनमें से एक महिला डॉक्टर भी हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को इन इमारतों से निकाला जाए उनका बचाव हो सके, राहत कार्य हो सके और फिर इमीडिएट इलाज देने के बाद, यानी फौरी इलाज करने के बाद उन्हें फिर दूर के बड़े अस्पतालों में भेजा जा सके। इस अस्पताल में किस तरह से जीवन बचाया जा रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
तुर्की में भूकंप मौत बांट रही है तो जिंदगी की जंग जारी है। 90 घंटे, 83 घंटे, 80 घंटे बाद भी जिंदगी ने मौत को मात दी है। ये 3 तस्वीरें जिंदगी की जीत का जश्न मना रही हैं। मलबे के अंदर से 2 बच्चे जिंदा निकाले गए, एक महिला को भी जिंदगी दोबारा मिली। तुर्की के दियारबाकर से भी 6 साल का बच्चा सही सलामत मिला। बेसिर यिल्दिज 80 घंटे तक मलबे में बिना खाए पिए दबा रहा। राहत और बचाव की टीम ने जब मलबा हटाया तो बच्चा दुबका मिला। रेस्क्यू टीम को देखते ही बच्चे ने पानी मांगा। छोटे छेद से उस तक पानी पहुंचाया गया और घंटों की मेहनत के बाद मलबे को सावधानी से हटाकर उसे बचा लिया गया। 3 साल के बच्चे की रेस्क्यू की तस्वीर भूकंप के भारी तबाही वाले शहर हाताई की है। 83 घंटे बाद मलबे के नीचे से बच्चा जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद इमारतों के मलबे को काटकर बच्चे को निकाला। उसके बाद उनके पास चुनौती थी कि बच्चे को सकुशल बचाया जाए। तुर्की के हाताय से ही 90 घंटे बाद एक महिला ने मौत को हरा दिया। मलबे में दबी महिला की सांसें देख रेस्क्यू टीम खुशी से झूम उठी। फिर मलबे को काटकर महिला बाहर निकाली गई तो राहत और बचाव की टीम ने हाई फाई कर एक दूसरे को बधाई दी। भूकंप के 5 दिन बाद भी जिंदगी की तलाश थमी नहीं है। हर सांस की खोज हो रही है। रेस्क्यू टीम दिन रात जीवित लोगों की तलाश कर रही है। लिस्ट से इमारतों के मलबे को खंगाला जा रहा है। हैरान परेशान लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। लगातार अपनों को फोन मिला रहे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। कई फोन की घंटियां बज रही हैं लेकिन फोन नहीं उठ रहा। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि काश फोन उनके अपने उठा लें और जीवित होने का सबूत दें। क्रेन के जरिए मलबा, जो भारी मलबा है, उसे उठाकर साइड में लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ लाई गई हैं ताकि ये रात भर ये काम चल सके। अब यहाँ ऊपर आके देखिए, ये एक रिहायशी इमारत थी। ज्यादातर लोग तो निकल गए लेकिन कुछ लोग फंसे हैं और इसीलिए डॉक्टरों की एक टीम भी ऊपर है। बिना हार्ड हेलमेट के ऊपर जाने की मनाही है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो जंग चल रही है वो जंग है मौत के मुंह से जिंदगी को सुरक्षित निकाल लेने की। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताय, टर्की आज तक। नूरदागी में इस समय इस एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पे रखा गया है क्योंकि अभी अभी खबर ये आई कि इस इमारत के अंदर हो सकता है कोई जीवित बचा हो और इसीलिए इस सड़क पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया था ताकि ध्यान से सुना जा सके क्या अंदर से कोई आवाज आ रही है। आज 4 दिन बाद भी ये कमाल जारी है कि मौत के मुंह से जिंदगी को बचाकर निकाला गया। और इसमें भारत की अगर एनडीआरएफ की भी बात करें तो जो स्निफर डॉग्स हैं, जूली और रोमियो, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पर इस साइड पर भी यही कोशिश हो रही है कि इस इमारत के अंदर से जो आवाज आ रही है उन्हें जीवित बाहर लाया जा सके। डॉक्टर भी स्टैंड बाय पर है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, पुलिस की टीम भी है कि एकाएक सारा ट्रैफिक रोककर अगर किसी को जीवित बचाया जा सकेगा तो सीधे उन्हें ले जाएंगे अस्पताल जहां सेना की टीमें भी तैनात हैं। हम आपको ये कमाल दिखाते हैं कैसे मौत के मुंह से जिंदगी को बचाने की कोशिश टर्की में समय जारी है। तुर्की में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मलबे के ढेर से जिंदगी की तलाश कैसे की जाए। इस काम में मदद के लिए तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 1 फीट बाय 1 फीट का एक गड्ढा किया गया और इसमें एक एनडीआरएफ का जो जवान था वो टॉर्च लेकर उसने अंदर जाकर तलाशने का प्रयास किया कि क्या यहाँ से कुछ नजर आ रहा है। यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये केवल एक तरफ है।
दूसरी तरफ आप वहां देख सकते हैं कि एक और टीम कोशिश कर रही है दूसरी तरफ से अंदर का रास्ता बनाने के लिए, और ये बहुत जोखिम भरा है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय जो ऊपर का मलबा है, अगर एहतियात नहीं बरता गया तो ये मलबा पूरी तरह से नीचे आ सकता है। हिंदुस्तान से इंसानियत की हिफाजत के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ जूली और रोमियो भी तुर्की पहुंचे हैं। उन दोनों ने पहले ही दिन अपना कमाल दिखाया। लोगों को बचाने की जो मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की इस टीम के साथ साथ इन स्निफर डॉग्स की है, जूली और रोमियो। और इनको एक श्रेय जो यहाँ मिल रहा है, जीवन बचाने में सफलता भी मिली है। और ये पूरा जो कंटिंजेंट है इस समय एनडीआरएफ का, वो एक बार फिर जान बचाने की इस मुहिम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, ऑल द बेस्ट आप सबको। गौरव, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो यही वो 6 साल की बच्ची है जिसका पता जूली ने सूंघ कर लगाया था। फिर उसके बाद रोमियो को मलबे के भीतर भेजा गया। जब दोनों ने भौंककर अपने अपने हैंडलर से इस बच्ची के अंदर होने की पुष्टि कर दी, तब तुर्की की रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। जैसे मैंने पहले जूली को छोड़ा था, जूली ने सेंट लेकर के लाइफ एक्टिव सेंट का डिगिंग बार्गिंग करके इंडिकेट किया कि यहाँ पे लाइफ एक्टिव होने की संभावना है। फिर हमारी टीम ने उस जगह को सर्च किया, उसमें 6 साल की बच्ची पाई गई। जो भी अगर मलबे में दबा हुआ लाइव विक्टिम हो, उसको इंडिकेट करके बताते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं और हमारी रेस्क्यू टीम जाती है, वहाँ से निकालती है, वहाँ से रेस्क्यू करके। भूकंप के बाद भारत तुर्की और सीरिया की खुलकर मदद कर रहा है, जिसके बाद दोनों पीड़ित देश भारत को दोस्त कहकर पुकार रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जहां लोगों को बचा रही है, तो सेना ने हताए में एक अस्पताल खोलकर तुर्की के लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत तुर्की और सीरिया के पूरे जी जान से मदद कर रहा है। सेना ने तुर्की में पहुंचते ही 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल को चालू कर दिया, जहां सेना मेडिकल टीम के 90 सदस्य मौजूद हैं। इनमें 13 डॉक्टर और एक लेडी अफसर भी है। 6 साल की नसरीन मलबे से मौत को मात देकर आई तो उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन सेना के इस अस्पताल में उसकी ऐसी देखरेख हुई कि वो अब बिल्कुल ठीक है। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उसको चोट भी लगी थी उसके बाएं पैर में। तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा स्टेबल किया गया। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने, हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने पेशेंट को देखा, उसको उसकी जो इंजरी थी उसका इलाज किया गया। अभी उसको स्टेबल करके उसमें प्लास्टर लगाया गया। तो अभी आप देख सकते हैं नसरीन मतलब शी स्टिल थोड़ा सा बेटर है। ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, ये रेस्क्यू टीमें, डॉक्टर, इंजीनियर, एम्बुलेंस के ड्राइवर और यहाँ तक कि सड़क चलते लोग भी इस समय यहाँ इस इमारत के सामने खड़े हैं कि अगर किसी को जिंदा बचाया जा सके, क्योंकि कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। तो सभी की कोशिश ये कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल तक ले जाएं और उसमें इन लोगों की भी भूमिका रहे। यही टर्की में लोगों का प्रयास है। नूरदागी से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।